हमारे नुमाइंदा खुसूसी बाबर अली शेख की रिपोर्ट के मुताबिक सरदार शाह के वादे अहकामात सबूत और गवाहियां FIR के बावजूद राफिया मुल्ला ने स्कूल रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं की। इंसाफ का कत्ल बासर मुल्जिम के आगे इंसाफ बेबस। शराफत अली जैसे हवस के पुजारी जालिम इंसान के इदारे को फौरी तौर पर बंद किया जाए। बच्चों का तालीमी साल ज़ाया होने से पहले स्कूल का रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाए। कराची लियाकताबाद नंबर 4 कैपिटल एरिया में वाक़या स्प्रिंग बर्ड ग्रामर स्कूल के हवाले से होशरुबा इंकशाफात सामने आए। स्कूल का मालिक शराफत अली खवातीन असातिज़ा को हिरासा करने और गैर अखलाकी हरकत में मुलविस है। मुतासरा खातून फिरदौस फातमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शराफत अली ने दोस्ती से इनकार पर छोटी सी बात पर थप्पड़ मारा। FIR थाने में दर्ज है जिस पर संगीन नताज की धमकियां दी जाती हैं। मामला जब आला हुकाम तक पहुंचाया तो असलहा बरदार नामालूम अफराद को उनके घर पर भेजकर हिरासा करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि वाक़या इंतहाई संगीन मुजरिमाना फेल है जिसकी इंचार्ज की जानिब से गवाही देने की आमादगी भी जाहिर की गई है। अफसोसनाक अमर यह है कि मुतालिक SHO ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि उन्होंने मामला वजीर तालीम सरदार शाह के सामने रखा तो तमाम सबूत देखने के बाद स्कूल रजिस्ट्रेशन मंसूखी का फैसला हुआ। एजुकेशन ऑफिसर राफिया ने 2024 में कहा 2025 में स्कूल को रजिस्ट्रेशन नहीं दी जाएगी, मगर 62 ताल्लुकात पर रजिस्ट्रेशन दोबारा दे दी गई। शराफत अली न सिर्फ तालीम से नाबल्द है बल्कि बदतमीज और बद अखलाक है। FIR भी दर्ज हो चुकी मगर पुलिस की मिले भगत से मुलजिम को घर से फरार करवाया गया। बाद अदालत से जमानत हासिल करके गिरफ्तारी से बचाव हासिल कर लिया। मुतासरा खातून ने तमाम आला हुकाम, मीडिया और पुलिस अफसरान से अपील की है कि शराफत जैसे हवस परस्त, जाहिल और खवातीन दुश्मन इंसान की गिरफ्तारी में साथ देते हुए इसे गिरफ्तार करें और कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मिस फिरदौस। मैं FC एरिया लियाकताबाद नंबर 4 में रहती हूँ और मैं हमारे ही इलाके FC एरिया में एक नजी स्कूल है बुखारी शाह बाबा के बैक साइड में स्प्रिंग बर्ड ग्रामर स्कूल, वहाँ के ऑनर होते हैं सर शराफत। मैं तकरीबन वहाँ से 2.5 साल से जॉब कर रही थी। मेरे ख़िलाफ़ कभी कोई कंप्लेन नहीं मिली। मैं रिसेप्शन की जॉब करती थी और पूरे स्कूल को भी इनके संभालती थी, 9 मैट्रिक। और जो टीचर्स नहीं आती थी कभी ये ऊपर भी भेज देते थे मुझे। रिसेप्शन की जॉब के साथ साथ इतने फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। और 2024 की में हाफ एयरली का पेपर हो रहा था, तो उसमें इस सर शराफत लोगों ने मिलकर मेरे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया जिस पे मिस आयशा, मिस रफ़त और मिस ज़ायदा शामिल हैं। इन तीनों टीचरों ने आके सर से कहा कि मिस फिरदौस ऊपर आई थी पेपर के दौरान और उन्होंने कहा कि जो आपकी कॉपी में काम नहीं है वो पेपर में आया हुआ है, आप पेरेंट्स से एहतजाज करें। और बाखुदा मुझे इस बात का इल्म ही नहीं कि मैं ऊपर भी गई और ये काम भी हुआ। मैं अपने रिसेप्शन पे आराम से बैठी हुई, उधर से शराफत आए और उन्होंने मुझे गालियाँ देनी स्टार्ट कर दी अचानक से बच्चों की छुट्टी के बाद। अब मुझे कहा बाहर निकले, मैं बाहर आई। मुझे अपनी वाइफ, उनकी वाइफ होती हैं मिस शाहीन, जो मैट्रिक पास हैं, उनके ऑफिस में ले गए और मुझे धक्का दिया। जब उन्होंने मुझे धक्का दिया तो मैंने उनसे कहा कि आप एक नामहरम होके मुझे हाथ कैसे लगाया। तो उन्होंने मुझे गालियाँ देनी शुरू कर दी और कहा कि आप ऊपर ये बोल कर आई हैं बच्चों को कि आप लोग एहतजाज करें जो पेपर में नहीं आ रहा। मैंने कहा बाखुदा मैंने नहीं गई, और पहली बात ये कि आप ऑनर हैं और ये आपकी वाइफ हैं, आज बच्चों की छुट्टी हो गई है, कल आप जाएँ बच्चों से पूछें। अगर बच्चे बोलते हैं कि हम इस फिरदौस ने आके ऊपर बोला है तो मैं उसी वक्त रिज़ाइन कर दूँगी, या आप मुझे खड़े खड़े निकाल देना। और अगर मैंने नहीं बोला है तो आप इन 3 टीचरों को निकालो जिन्होंने कंप्लेन करी है आपसे। बस ये बोलना था कि उन्होंने मुझे थप्पड़ रसीद कर दिया और इतनी ज़ोर से मारा कि मैं गिरते गिरते बची। उसी वक्त मैंने 15 को बुलाया और 15 को बुला के मैंने कहा कि इस तरह इन्होंने हरकत की है। 15 उनको थाने ले गई। मैं शरीफाबाद थाने गई। शरीफाबाद थाने में ये बात हुई कि ठीक है ये आपसे माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन वो आदमी ने हम मुझसे माफ़ी नहीं मांगी और मेरे घर आकर अपनी बहन मनव्वर के साथ, जो वहाँ पे पढ़ाती हैं टीचर, उनके साथ आके हमारे घर में धमकी देकर गया कि मैं इनको कत्ल कर दूंगा, जिसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है। वो अगले दिन मैं थाने लेकर गई, इनके ख़िलाफ़ FIR कटा। FIR कटने के बाद वो केस अभी जारी है। उसी दौरान मैं फिर वज़ीर तालीम के पास गई, सरदार शाह के पास, कि सर ये चीज़ें हुई हैं और ये बंदा जो है ये अयाशी में मुब्तला है, ये टीचरों के साथ जो है गलत नाजेबा हरकतें करता है, जिसकी पिक मेरे पास मौजूद है। और ये ऐसी टीचरों को रखता है जिसके बाप नहीं होते, सर पे साहबान नहीं होता, उन टीचरों को रख के, उनको सैलरी पे रख के उनके साथ अयाशी करता है। मेरी सारी बातें और अनएडुकेटेड है,
बिल्कुल जाहिल बंदा है, उसकी तालीम नहीं है, स्कूल खोल के बैठा है, इसकी बीवी मैट्रिक पास है, प्लस ये कि स्कूल में बहुत सी ऐसी टीचर्स हैं जिनके पास डिग्री है ही नहीं और वो स्कूल में पढ़ा रही हैं, गैर तरबियत याफ्ता टीचर्स। और वहाँ का तालीमी निज़ाम भी सही नहीं है, ना लैब है ना कुछ है, बच्चों को चीटिंग करवाई जाती है लैब में, मोबाइल खोल खोल के 9 और मैट्रिक के, इसके भी सबूत मेरे पास मौजूद है, हर चीज़ मेरे पास मौजूद है। ये एफआईआर देखें, ये एफआईआर कटी हुई है, एफआईआर की कॉपीज़ इस स्कूल के ख़िलाफ़। राफिया मल्ला के पास मैं गई, सरदार शाह ने मुझे भेजा, राफिया मल्ला को मैंने सारी चीज़ें दी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने डिप्टी डायरेक्टर को भेजती हूँ, वहाँ के सर्वे करें। डिप्टी डायरेक्टर कुर्बान अली भुट्टो साहब आए, उन्होंने वहाँ का सर्वे किया और सर्वे करने के बाद उनको सारी चीज़ें सही मालूम हुई जो मैंने उनसे कंप्लेन करी थी। फिर उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला और ये कहा कि ठीक है, प्लेंटी भी अदा करेंगे और नोटिफिकेशन में ये निकालती हूँ कि ये साल 2024 से 25 का साल मुकम्मल कर लें, उसके बाद इनको रजिस्ट्रेशन नहीं दी जाएगी, स्कूल बंद कर दिया जाएगा। ये इन्होंने निकाला, राफिया मल्ला ने लेटर, ये राफिया मल्ला का लेटर, ये देखिए सारी चीज़ें 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है और ये नीचे सारे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ये क्लोज कर दें, ये क्लोज का नाम जिक्र किया हुआ है। ये सारी चीज़ करने के बाद आज अप्रैल 2025 हो गई, रिज़ल्ट निकल गया इस स्कूल का। अब मैं राफिया मल्ला के पास गई और सरदार शाह के पास गई कि भाई आप रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल करो, अब तो हो गया ना इनका तालीमी साल मुकम्मल। वो बंदा न्यू क्लासेस में कैसे बच्चों को एडमिशन ले रहा है। तो उन्होंने मुझसे ये कहा, सरदार शाह ने राफिया मल्ला के सामने, कि मैंने ये केस राफिया मल्ला को दिया था, राफिया मल्ला से हैंडल नहीं हुआ। राफिया मल्ला सामने बैठी हुई थी, मैं आज ही गई हूँ, आज की तारीख में सरदार शाह के पास। तो सरदार शाह ने मुझसे ये कहा कि राफिया मल्ला आपने क्यों अभी तक नहीं किया। तो राफिया मल्ला का कहना ये था कि मुझसे अब गलती से रजिस्ट्रेशन तो मैंने दे दिया, अबे आपसे गलती कैसे हो गई, इतनी बड़ी आप डायरेक्टर हैं, एडिशनल डायरेक्टर तालीम की, आप ये कहती हैं कि मुझसे गलती हो गई, किस बिना पे गलती हो गई। आपने ये नोटिस निकाला है, इस नोटिस पर अमल पैरा क्यों नहीं हुई। आपने रजिस्ट्रेशन उस बंदे, जाहिल बंदे को, जो अनपढ़ है, तालीम याफ्ता ही नहीं, उसके स्कूल की टीचर्स बगैर डिग्रीज के पढ़ा रही हैं, गैर तालीम याफ्ता 9 10 के बच्चों को मैट्रिक में नकल करवाया जाता है, मोबाइल खोल के उसकी बेटी शाजिया नकल करवाती है, कोचिंग के बच्चों को कोचिंग पढ़ाती है स्कूल में, उनको पहले ही से सवाल जवाब पता होता है कि क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो ये उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, और सब सबूत मेरे पास वहाँ पे मौजूद है, जो इन्होंने बच्चों को टिक लगाई हुई है, जो पेपर्स इन्होंने बच्चों को बताए हुए पूरे पूरे पेपर्स। और बच्चों को ये ऑनर, जाहिल ऑनर चप्पल से मारता है, तशद्दुद करता है उन बच्चों पे। उन बच्चों के वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, हर चीज़ मेरे पास मौजूद है, टीचर के साथ नाजेबा तस्वीर इसकी मेरे पास मौजूद है, जो इसने मुझसे कहा था कि दोस्ती कर लो। मैंने कहा मैं एक सैयदजादी हूँ और मुझ पे ये ज़ेब नहीं देता, और मैं उन टीचर जैसी नहीं हूँ जिसके बिना पर इसने इतनी बड़ी प्रोपेगेंडा करके मुझे उस स्कूल से निकाला, मुझ पे थप्पड़ रसीद किया। तो मैं वज़ीर तालीम से इल्तिजा करती हूँ